चलें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डाटा, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज़ डाटा प्रोसेसिंग। ये 3 क्वेश्चन हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो व्हाट इज़ डाटा? डाटा कैन बी डिफाइंड एज अ प्रेजेंटेशन of facts, concepts or instructions in a formalized manner which should be suitable for communication, interpretation or processing by human or electronic machine। ये एक डेफिनेशन सिंपल सी लिखी गई है। Data is represented with the help of characters such as alphabets A to Z, digits 0 to 9 और special characters प्लस माइनस, ये ब्रैकेट भी आ जाती है, स्लैश, स्टेरिक, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू। अब जो कंप्यूटर होता है हमारे पास, उसका जो कीबोर्ड होता है उसमें हमारे पास ए से लेके जेड तक कैरेक्टर्स होते हैं। 26 बटन या कीज़ हमारे पास ये हो गई। 0 से 9 तक हमारे पास बटन और होते हैं कीबोर्ड के ऊपर। इन बटन्स के अलावा ए से जेड तक 0 से 9, इनके अलावा जो भी बटन आपको नज़र आएगा, जो भी की, बटन को हम की कहते हैं, जो भी की नज़र आएगी वो स्पेशल की कहलाती है या स्पेशल कैरेक्टर कहलाता है। ठीक है जी। इसी तरह डाटा की एक डेफिनेशन हम और लिख सकते हैं कि डाटा इज़ द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो ये 2 डेफिनेशन हैं, जो भी आपको अच्छी लगती है वो दोनों कोशिश करें, दोनों याद की जाएं। यहाँ पर ये है डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। डाटा क्या होता है कि तमाम चीज़ें जब हम इकट्ठी कर लेते हैं, एक ही जगह पर लिख लेते हैं, उसको डाटा कहते हैं। सेकंड, एक और बात याद रखो, जो डाटा है ये प्लूरल है, ठीक है, ये जमा है। तो इसकी जो सिंगुलर होती है वो होती है डेटम। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये सिंगुलर है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता है कि व्हाट इज़ डाटा। हमें क्वेश्चन करना चाहिए व्हाट आर डाटा, लेकिन एक चीज़ गलत लाम चली जा रही है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। तो डाटा जो है वो प्लूरल है और उसकी सिंगुलर होती है डेटम। तो व्हाट इज़ डाटा? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। और तमाम चीज़ें जो हैं उनको आप जब लिख लेते हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स की शक्ल में लिखो, चाहे वो नंबर्स की शक्ल में लिखो, वो डाटा कहलाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को नंबरों में लिखो। फ़र्ज़ करो एक कमरा है, उसमें कुछ चीज़ें पड़ी हैं, तो आप वहाँ लिख देते हैं चेयर, ट्यूबलाइट, डोर, विंडो। ये तो आप अल्फ़ाबेट्स लिख रहे हो ना, तो ये भी डाटा है। तो डाटा जो होता है वो अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, कोई न्यूमेरिक 0 से 9 तक वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन? अब इंफॉर्मेशन क्या होती है? डाटा जो है वो कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। जस्ट आपने कुछ डाटा उठाया और उसको लिख दिया। अगर हम उस डाटा के ऊपर को प्रोसेसिंग करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। इंफॉर्मेशन इज़ ऑर्गेनाइज्ड और क्लासिफाइड डाटा। एक्चुअली ये डाटा में से ही निकलती है, ठीक है। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड और क्लासिफाइड डाटा which has some meaningful values for the receiver. Information is the processed data। यहाँ पर एक और information, ये सेकेंड डेफिनेशन एक्चुअली लिखी गई कि information is the processed data on which decisions and actions are based। तो यहाँ एक ही डेफिनेशन में 2 बातें हैं। यहाँ से भी अलहदा भी एक डेफिनेशन लिखी जा सकती है कि information is processed data। जो भी डाटा आपके पास आया था, जो भी लिखा हुआ था, वो तरतीब नहीं दिया हुआ था और जस्ट वैसे ही लिख दिया गया था। अगर हम उस डाटा को तरतीब दे दें या उसमें से कोई मीनिंग्स निकल रहे हों तो उसको हम इंफॉर्मेशन कहेंगे। तो डाटा जस्ट लिख लिया जाता है और उस डाटा में से इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। जैसे इस वक्त सपोज करते हैं कि जैसे कोविड है, तो जो कोविड है, कोरोना का जो वायरस है, हम कहते हैं जी पाकिस्तान में इतने लोग आज मर गए। तो ये सारा लिख दिया गया कि लाहौर में, फैसलाबाद में, कराची में, इस्लामाबाद में, पिंडी में इतने इतने लोग मर गए। तो ये सारा डाटा है। लेकिन अगर कोई बंदा ये पूछे जी हमें सिर्फ ये बताओ कि लाहौर में कितने लोग कोविड की वजह से मरे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन कहलाएगी।
तो डाटा में से जो काम की चीज़ या किसी की क्वेरी या क्वेश्चन जो होता है उसका जो आंसर निकाला जाता है उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन यूज़फुल होती है, डाटा फ़िलहाल तो यूज़फुल नहीं होता बहरहाल, लेकिन जब इंफॉर्मेशन बन जाती है तब वो यूज़फुल डाटा बन जाता है। तो यूज़फुल डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। फॉर द डिसीजन टू बी मीनिंगफुल द प्रोसेस डाटा मस्ट क्वालिफाई फॉर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। उस डाटा के लिए जो हम काम करते हैं ताकि वो जो डाटा है वो इंफॉर्मेशन बन जाए, तो 3 चीज़ें उस डाटा के ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं। नंबर 1, टाइमली। इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड। अगर एक वक्त के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन दी जाए, कोई डाटा मिले तो वो यूज़फुल होती है। उस टाइम के बाद कोई चीज़ अगर आपको मिल जाए तो वो यूज़फुल नहीं होती। एक्यूरेसी, इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट। ये सारी बातें इंफॉर्मेशन की होती हैं। तो इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट, इंफॉर्मेशन को बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो बहुत सारी उसमें एरर्स आ जाते हैं डाटा कलेक्ट करने में। वो ह्यूमन एरर भी हो सकते हैं और वो डाटा कलेक्शन के एरर्स भी हो सकते हैं। समटाइम्स हम कोई डाटा जब कलेक्ट करते हैं तो सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं, तो डाटा सही कलेक्ट हो पाता है या नहीं हो पाता। जैसे अगर आपको अभी हम बाज़ार भेजें और आपसे कहा जाए कि 100 लोगों का इंटरव्यू करो, पता करो कि कितने लोग पेप्सी पीते हैं और कितने लोग 7 अप पीते हैं और कितने लोग उनमें से चाय पीते हैं। अगर 3 चीज़ें उनको पेश की जाएँ तो कोई ना कोई बंदा तो इन्फॉर्मेशन देगा ना आपको। तो आप वो डाटा कलेक्ट करके ले आओ। अब कुछ लोग तो हो सकता है कि ये डाटा एक्यूरेटली कलेक्ट कर लें। कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि 10 लोगों से पूछा और घर आके उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हर वैल्यू को, तो एक डाटा आपके पास आ गया। अब क्या ये डाटा एक्यूरेट है? तो एक्यूरेसी फिर बाद में चेक की जाती है। बहरहाल जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो डाटा होगा। उसके बाद कंप्लीटनेस, इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट। तो जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कंप्लीट होना चाहिए। जो डाटा है वो जस्ट आप लोगों ने लोगों से पूछ ली इन्फॉर्मेशन, जो भी आपने डाटा कलेक्ट करना था वो कर लिया। अब जब वो इन्फॉर्मेशन बनेगी तो इन्फॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट, उसको कंप्लीट होना चाहिए। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि इस वक्त कितने लाहौर के कॉलेजेस हैं जो बीएस करवा रहे हैं, जैसे आप लोग सारे बीएस कर रहे हो, तो आप लोग वो डाटा लेके आ गए जी इस वक्त लाहौर में सपोज़ 30 कॉलेजेस बीएस करवा रहे हैं। अगर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा जी कि अच्छा उसमें कोई मेरिट भी है, हो सकता है आपको मेरिट भी पता हो, क्या वो मेल फीमेल दोनों को करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन आप कहेंगे ये तो हमने पता ही नहीं किया। ठीक है, दाखिले कब खुले हैं, कब बंद होने हैं, कौन से कॉलेज में कब खुलने हैं, कौन से कॉलेज में कब बंद होने हैं, ये बिल्कुल नहीं पता होगा। तो लिहाजा जो डाटा तो आपको मिल गया था लेकिन वो इनकम्प्लीट था। लेकिन जब हम किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देंगे इट शुड बी कंप्लीट। तो अगर तो वो डाटा के ऊपर ये 3 चीज़ें अप्लाई होती हैं तो वो डाटा इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ डाटा प्रोसेसिंग? Data processing is simply the conversion of raw data to meaningful information through a process। ये डेफिनेशन है कि डाटा जब मीनिंगफुल हो जाएगा तो जिस काम के बाद जो भी प्रोसेस हम करेंगे उसके बाद जब वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बन जाएगी तो उस प्रोसेस को डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। अब कोई भी चीज़ जब आपके पास आएगी, जो डाटा होगा वो इन्फॉर्मेशन कैसे बनेगा, उसको 6 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। ये 6 स्टेप्स हैं, 6 स्टेप से जब वो डाटा गुजरेगा तो वो इन्फॉर्मेशन बनेगा। नंबर 1 है कलेक्शन। कलेक्शन इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द साइकिल। साइकिल क्या होता है? जो चीज़ बार बार होती है उसे साइकिल कहते हैं। जैसे आप लोग सुबह उठते हो, नाश्ता करते हो, कॉलेज चले जाते हो, दोपहर को घर आ जाते हो, खाना खाते हो, सो जाते हो, फिर शाम को पढ़ते हो, फिर रात को खाना खाते हो, फिर सो जाते हो, अगले दिन फिर यही रूटीन। तो ये एक आपका लाइफ साइकिल है जो आपका चलता रहेगा किसी एक एज तक। उसके बाद अगली एक लाइफ शुरू हो जाएगी। आप सुबह उठा करेंगे, ऑफिस जाएंगे, ऑफिस से घर आएंगे, सोएंगे, फिर ऑफिस चले जाएंगे, तो एक नया साइकिल शुरू हो जाएगा। तो जो चीज़ बार बार होती है उसे साइकिल कहते हैं।
तो डाटा प्रोसेसिंग एक साइकिल है, ऐसा नहीं है कि डाटा एक ही दफ़ा आपने कंप्यूटर को दिया, उसने प्रोसेस कर दिया और बात ख़त्म हो गई। अगले दिन फिर आपको एक नया डाटा देना पड़ेगा एक नई इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। सो स्टेजेस ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। तो कलेक्शन क्या है? कलेक्शन इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द साइकिल एंड इज़ वेरी क्रूशल। It needs to ensure that the data gathered are both defined and accurate। ये सबसे पहली चीज़ है कि जो डाटा आपने कलेक्ट किया वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आपका डाटा जो है उसमें एरर्स आएंगे तो जो इन्फॉर्मेशन हम निकालेंगे वो भी गलत निकलेगी। इसके लिए फिर बाद में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाए जाते हैं कि डाटा एक्यूरेट था कि नहीं था, वो एक अलहदा मसला है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग चूँकि कंप्यूटर के अंदर हमने क्या करना है, इनपुट देनी है, कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग करनी है और आउटपुट दे देनी है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने एक सैंपल लिया, किसी पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया, अगर वो ब्लड सैंपल जो है वो आपने सही तरीके से नहीं लिया या वो उस पेशेंट का ही नहीं है, ठीक है, तो या आपने वो ब्लड ले लिया, उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद एक्सपायर हो गया, टेस्ट लेट किया गया, तो जो आपने डाटा प्रोवाइड किया वो ख़राब था, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन निकलेगी वो बिल्कुल ही गलत होगी। हो सकता है कि जो रिज़ल्ट्स आएँ वो पेशेंट उसके मुताबिक अगर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेगा तो वो बिल्कुल ही गलत कर देगा। तो डाटा शुड बी वेरी एक्यूरेट। उसके बाद प्रेपरेशन इज़ दी मैनिपुलेशन ऑफ डाटा इनटू फॉर्म सूटेबल फॉर फर्दर एनालिसिस एंड प्रोसेसिंग। रॉ डाटा कैन नॉट बी प्रोसेस्ड एंड मस्ट बी चेक्ड फॉर एक्यूरेसी। तो जो भी डाटा आपके पास मिला है सबसे पहले आप उसको प्रिपेयर करो फॉर इंफॉर्मेशन, उसकी सबसे पहले एक्यूरेसी चेक करो। एक्यूरेसी चेक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे समटाइम्स जो डाटा कलेक्ट करवाया जाता है वो एक बंदे से नहीं करवाया जाता, ठीक है। उसको डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमने टीम्स बनाई होती हैं, 1 2 3 4। जैसे पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, तो जहाँ पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, कुछ लोग आपने देखा होगा आपके इलाके में आते हैं और वो डोर बेल देते हैं और वो पूछते हैं या वहाँ पे वो उनको पोलियो के कतरे पिला दिए जाते हैं। अब ये भी तो पॉसिबल है ना कि कुछ लोग आपके इलाके में आए ही ना हो। जैसे लाहौर के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो बहुत ही तंग हैं, कंजस्टेड हैं, बहुत तंग गलियाँ हैं, मे भी वहाँ लोग जानबूझ के ना जाते हों कि अगर वो एक गली से उन्होंने पता किया है तो वहाँ कोई बच्चा नहीं है, तो वो ख़ुद ही एज्यूम कर लेते हैं कि पिछली गली में भी कोई नहीं होगा, ठीक है, और वो जो उनके पास फॉर्म होता है वो ख़ुद ही उसको फिल कर सकते हैं। तो डाटा जो है वो ख़राब हो गया। अब होता ये है कि वो जो पोलियो के कतरे पिलाने वाली टीम आती है ना, तो उसके थोड़ी देर बाद एक और टीम आती है जो विज़िट करती है उसकी एक्यूरेसी। जो भी वो कतरे पिलाते हैं वो आपके दरवाज़े पर या घर की दीवार के ऊपर ना मार्क करके जाते हैं, उनके पास चौक होता है, वो मार्किंग करके जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से तो ये पता चलेगा कि ठीक है यहाँ से टीम हो कर के गई है, लेकिन अगली फिर ये बात आगे कि हो सकता है वो बाहर से चौकिंग करके चले गए, उन्होंने बैल दे के पूछने की कोई काम ही नहीं किया, तो लिहाजा उसको दोबारा से एक टीम चेक करती है, उसे सिर्फ़ इसलिए कि एक्यूरेसी, डाटा में एक्यूरेसी आए। अगर वो एक्यूरेसी होगी तो हम उसमें इंफॉर्मेशन बनाकर उसमें कोई डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे, ठीक है। डिसीजन मेकिंग जैसे बहुत सारे इलाकों में ये बाद में कंप्लेंट्स आई जी कि पोलियो के कतरे पिलाए गए, उसके बावजूद बच्चों में पोलियो हो गया। अब इसका मतलब ये होगा कि फिर वैक्सीन ख़राब है आपकी। तो बहुत सारे डिसीजंस बाद में लिए जाते हैं कि अगर आप लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है, जो बाद में रिज़ल्ट्स निकलते हैं, अगर वो गलत निकलें तो मे बी कि वो पिलाई ना गए हों, उसके बाद जो पोलियो हुआ तो डिसाइड तो यही होगा ना कि जो लोग पहले होके गए उन्होंने मार्किंग भी की थी, सेकंड टीम ने भी ये कह दिया जी कि हाँ जी यहाँ पे विज़िट हो गया है। बहरहाल बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो बाद में गलत हो जाएंगी अगर आपका डाटा गलत होगा। तो सबसे पहले क्या था, कलेक्शन, डाटा कलेक्ट करो, उसके बाद डाटा को प्रिपेयर करो, उसकी एक्यूरेसी चेक करो। तीसरे नंबर पे इनपुट आएगी। अब जब आपको पता चल गया जी डाटा एक्यूरेट हो गया, इसमें कोई शक नहीं रहा कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया था वो बिल्कुल ठीक है, नाउ इनपुट जो है कंप्यूटर के अंदर आप उसको इनपुट करेंगे। अब डाटा इनपुट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप कीबोर्ड की मदद से भी डाटा इनपुट कर सकते हो, आप के पास स्कैनर्स होते हैं, अक्सर आप लोगों ने किसी बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स देखे होंगे,
वहाँ पर जब आप शॉपिंग करते हो तो उसके बाद बिलिंग के लिए आप जाते हैं, वहाँ काउंटर बने होते हैं, तो वो जो साहब वहाँ बिल बनाने के लिए खड़े हैं उनके पास एक हैंडी स्कैनर होता है। वो जो भी प्रोडक्ट होती है उसको स्कैन कर लेते हैं और उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में सेव हो जाती है। तो ये डाटा इनपुट हो रही है, उसने शायद कीबोर्ड को टच भी नहीं किया होगा, ठीक है, उस प्रोडक्ट का नाम भी नहीं लिखा, प्राइस भी नहीं लिखी, वो डायरेक्ट स्कैन हो गई, उसकी प्राइस भी, उसका मॉडल भी, उसका नाम भी प्रोडक्ट का, तो ये इनपुट हो गई। सो इनपुट इज़ द टास्क where verified data is coded or converted into machine readable form so that it can be processed through an application. Data entry is done through the use of keyboard, scanner or data entry from an existing source या किसी और वजह से भी, ठीक है। कीबोर्ड से भी डाटा एंटर हो सकता है जी, स्कैनर से भी, और डाटा एंट्री किसी और तरीके से भी, जैसे आप लोग आजकल एग्ज़ाम्स देते हो तो जो बच्चे पेपर दे के आते हैं ना, उनकी जो आंसर शीट होती है, वो MCQs जो होते हैं, वो उनके पास एक स्कैनर होता है ख़ास किस्म का, वो आंसर शीट उसमें डालते हैं और वो विद इन सेकेंड्स जो है वो 40-50 सफ़े जो हैं वो स्कैन कर जाती है, रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ और सोर्सेज भी होते हैं, जैसे कैमरा, तो कैमरे से भी डाटा इनपुट हो जाता है। तो देयर आर सो मैनी सोर्सेज, इनपुट जो है वो कर दी जाती है कंप्यूटर में। नेक्स्ट काम जब इनपुट हो गई तो नंबर 4 स्टेप आ गया प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग, इन दिस स्टेप द इनपुट डाटा इज़ चेंज्ड टू प्रोड्यूस डाटा इन अ मोर यूज़फुल फॉर्म। अब प्रोसेसिंग, कंप्यूटर के अंदर उस डाटा की जो प्रोसेसिंग हो रही है उससे वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये प्रोसेसिंग डिपेंड करती है कि आपका डाटा क्या था और उसके ऊपर प्रोसेसिंग कौन सी करवानी है। यहाँ पर प्रोग्रामर्स आ जाते हैं। ये जो प्रोसेसिंग है ये हर काम की डिफरेंट होगी। अगर ब्लड टेस्ट करना है तो जाहिर है कि उसका जो इनपुट हुआ डाटा, उसकी प्रोसेसिंग डिफरेंट होगी। जैसे स्टूडेंट हैं, अगर एक स्टूडेंट जो हैं वो कॉलेज में गए हैं तो हमने देखना है कि आज कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, कितने बच्चे आज छुट्टी पर हैं, तो उसकी प्रोसेसिंग डिफरेंट होगी। तो प्रोसेसिंग जो भी इनपुट डाटा हो जाता है उसके बाद हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं। 5 पे आउटपुट आ गई जी। Output and interpretation is the stage where processed information is now transmitted and displayed to the user. जो भी कंप्यूटर ने इनपुट ली, प्रोसेसिंग की और आउटपुट, एक्चुअली हम लोग आउटपुट ही लेना चाह रहे थे कंप्यूटर से, ठीक है। तो जो भी आउटपुट आई है अब वो हमारे लिए यूज़फुल होगी। यही वो चीज़ थी जिसके लिए हमने ये सारा कुछ किया। डाटा इज़ नथिंग, डाटा कोई चीज़ नहीं होती, याद रखो। हमें जो आउटपुट मिलती है सारी चीज़ वो होती है। जैसे आप लोगों ने एक ब्लड सैंपल कंप्यूटर में डाला था, तो उससे जो प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट निकली है कि उस ब्लड में जो भी उसकी टेस्टिंग की गई थी कि उसमें कौन सी डिज़ीज़ है, कौन सा वायरस है, तो उसके बाद डॉक्टर जो है वो डिसीजन लेगा कि करना क्या है। तो आउटपुट ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दिस आउटपुट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। लास्ट में आ गया स्टोरेज। अब स्टोरेज क्या है जी? स्टोरेज इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ इन द डाटा प्रोसेसिंग साइकिल वेयर डाटा एंड मेटा डाटा इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा। यहाँ पे मेटा डाटा की डेफिनेशन देख लो, एक नया वर्ड है मेटा डाटा। मेटा डाटा होता है डाटा अबाउट डाटा। जो भी आपके पास डाटा आया है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए ये डाटा कौन सा है। मसलन हम लोग आपकी क्लास का डाटा कलेक्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं, आपके वेट्स लेते हैं, तमाम क्लास के वेट्स, BS क्लास के हमने वेट्स एक पेज पे लिख लिए। अब एक पेज पे लिखा हुआ वेट्स, चलें ठीक है, 40 स्टूडेंट्स के वेट्स लिख लिए हैं, तो उससे हमने कोई रिज़ल्ट्स निकालने होंगे। वो वेट्स लिख के वो डाटा तो आ गया ना हमारे पास, तो उसके बाद हमने कोई ना कोई उसमें एनालिसिस करना है, कोई जो आउटपुट निकलेगी उसके ऊपर हमने कोई डिसीजन मेकिंग करनी है। तो पहली तो बात ये डाटा ही गलत हो गया ना, इनकम्प्लीट डाटा है, गलत तो नहीं, इनकम्प्लीट डाटा है। इनकम्प्लीट क्या है कि मैंने सारी क्लास के वेट्स ले लिए, लेकिन मुझे यहाँ ऊपर एक मेटा डाटा लिखना चाहिए था कि ये डाटा है क्या। तो मुझे लिखना चाहिए कि दीज आर द वेट्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ BS क्लास
और इन बच्चों की एज इतनी थी, ठीक है, फ्रॉम दिस टू दिस। तो हर बंदे का जो वेट होता है वो उसकी एज के मुताबिक हम लेंगे। तो हमें ऊपर लिखना पड़ेगा ये वेट्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, किस एज जो क्लास है कौन सी एज की हैं, उसके मुताबिक फिर हमने वो जो डाटा है वो लिखा है। अब ये मेटा डाटा ज़रूरी है, हर डाटा के बारे में भी डाटा होना चाहिए कि जो चीज़ें आपने लिखी हैं वो हैं क्या, उसका मतलब क्या है, उसके बाद ही हम कोई डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे। देन आर सेव्ड इनटू डिवाइसेस फॉर फ्यूचर यूज़। दुनिया में हर मशीन 3 काम करती है, याद रखो। दुनिया में हर मशीन 3 काम करती है। जैसे पंखा है, आप उसको इनपुट देते हो, बिजली करंट आता है, वो घूमता है, आपको हवा मिलती है, आउटपुट आ गई। तो दुनिया की हर मशीन 3 काम करेगी। इंसान भी ऐसे ही है, इंसान खाना खाता है, उसमें एनर्जी आती है, फिर वो कोई काम करता है जो भी आप उसको टास्क देते हैं। अगर वो खाना नहीं खाएगा तो एनर्जी नहीं आएगी, एनर्जी नहीं आएगी तो लेटा रहेगा, उठा ही नहीं जाएगा उससे। तो दुनिया की हर मशीन 3 काम करती है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो 4 काम करती है, इसलिए इसको हम सिंपल मशीन नहीं कहते, हम इसको कंप्यूटर कह देते हैं। तो कंप्यूटर 4 काम करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। और शायद दुनिया की कोई मशीन ऐसी अभी तक नहीं है जिसमें स्टोरेज भी होती हो। आई डोंट नो कि हो सकता है कि कल को कोई ऐसी डिवाइस निकल आए कि आपके कमरे में जो फ़ैन लगा है या एयर कंडीशन लगा है, तो उसकी जो एयर है वो, अगर इस कमरे में 2-4 लोग हैं तो उनके लिए जितनी एयर चाहिए थी उतनी तो उन्होंने ले ली। जो एक्स्ट्रा एयर या कूलिंग थी उस कमरे की एयर कंडीशन की वजह से, तो वो उसको स्टोर कर लिया जाए। अगर लाइट चली जाती है तो वो जो डिवाइस होगी उसमें से वो जो कूलिंग है उसको हम इस्तेमाल कर सकें। शायद कोई 2 साल 4 साल बाद या कुछ सालों बाद ये चीज़ भी आ जाए। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, जो चीज़ हमारे पास आ जाती है तो हम उसकी जो आउटपुट है उसको स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टोरेज सिर्फ एक कंप्यूटर ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर जो भी हम लोग काम करते हैं और आउटपुट होती है उसको हम फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें थी हमारे पास। इन द एंड द डाटा प्रोसेसिंग साइकिल इज़ अ सीरीज़ ऑफ स्टेप्स। ये अभी हमने देखा कि जो डाटा प्रोसेसिंग साइकिल है उसमें 6 स्टेप्स होते हैं। कैरिड आउट टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रॉ डाटा। Although each step must be taken in order, the order is cycle। ये जो जिस तरतीब से हमने ये सारे पढ़े हैं, इसकी तरतीब अगर आगे पीछे हो जाएगी तो ये इंफॉर्मेशन नहीं बन सकेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि इसी तरतीब के साथ आपने काम करना है। इसी तरतीब को ही प्रोसेसिंग साइकिल कहा जाता है। तरतीब क्या है? सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा, उसके बाद प्रेपरेशन ऑफ डाटा, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। इसकी तरतीब यही रहेगी। तो आज के लिए इतना ही है जी।